तो साथियों जैन, तो चलिए आज की क्लास में देखिए होगा मैथ आपका। ठीक है, मैथ की क्लास है आज होगी। मैथ की क्लास नहीं होगी तो मैथ की क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स मतलब प्रतिलोम हो गया, ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति हो गया, फलन मतलब हो गया फल नहीं फंक्शन मतलब हो गया फलन। तो समझ में आया, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर 2 50 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ इससे। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से लिखूंगा और उसको सॉल्व भी करते चलूँगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखिए प्रश्न की ओर चलता हूँ। तो फर्स्ट में प्रश्न लिखिएगा माय डियर फ्रेंड, लिखिएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इतना लिखने के बाद ये प्रश्न देखिए आपका बोर्ड में 2013 में पूछा गया। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा, पूछा हुआ जो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है चैप्टर 2 से वही क्वेश्चन ओनली फॉर पढ़ाऊंगा। ठीक है, वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में। ठीक है, कि ताकि फिर पुनः ना पूछ दे तो छूट नहीं जाए आपसे। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए बनाऊंगा मैं। लिखिएगा माना कि, चाहे लेट भी आप लिख सकते हो। तो लिखता हूँ मैं माना कि सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, मैंने मान लिया थीटा। मैंने क्या माना? मैंने माना थीटा। अब चलिए देखिए एक्स निकालिएगा, इधर एक्स निकालिएगा तो एक्स इक्वल टू बचेगा सेक थीटा। क्या बचेगा? एक्स इक्वल टू क्या बचेगा? सेक थीटा। यहाँ तक सही है या गलत बताइए मुझे, यहाँ तक सही या गलत? अब देखिए सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा को आप क्या लिख सकता हूँ मैं, आप पढ़े होंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक थीटा एक्स इक्वल टू, इसके जगह पे मैं पता है क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा। इतना लिख सकता हूँ। कहिए कैसे, आप बोलोगे कैसे? तो देखिए कॉसेक सही से नहीं दिख रहा है। चलिए ये हो जाएगा क्या, कॉसेक तो कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा। देखिए कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। समझ में आया? पाई बाई 2 करने का मतलब 90 डिग्री हो गया। अब देखिए कॉसेक उधर गुना में, इधर आएगा तो भागा मतलब इन्वर्स में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू में बचेगा क्या, बचेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, बचेगी नहीं। अब लिखिएगा थीटा का मान पुट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना रखा मैंने, थीटा का मान जो भी है वही मान यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए पुट करेंगे तो ये तो कॉसेक इन्वर्स ऐसा ही रहेगा, कॉसेक इन्वर्स एक्स ऐसा ही रहेगा, पाई बाई टू माइनस क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स एक्स। अब देखिए सेक इन्वर्स एक्स इधर प्लस में है, ये माइनस में, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में आएगा। थोड़ा सजा के लिख दीजिएगा, सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू, फिर इधर क्या बचेगा, पाई बाई 2 बचेगा। पाई बाई 2 बचेगा कि नहीं, यहाँ बोलिए जी, यहाँ पाई बाई 2 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, यहाँ तक सबकी समझ में आया होगा। अब देखिए ये देखिए, तो यही प्रूव्ड होने के लिए, यही था ना प्रूव्ड करने के लिए, तो ये प्रूव्ड देखिए एक्चुअली में प्रॉपर हो चुकी है। ठीक है, तो आंसर लिखिए, प्रूव्ड लिखिए, तो प्रूव्ड हो गया तो प्रूव्ड लिखना पड़ेगा। देखिए प्रूव्ड PROVED, क्या लिखिएगा, लिखना पड़ेगा प्रूव्ड। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो चुकी है एक्चुअली मेरा। ठीक है, तो इसका राइट यही हो जाएगा, इसी प्रकार इसको करेंगे ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रश्न और है, उसको भी यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए एक प्रश्न और माय डियर फ्रेंड, उसको भी यहीं पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत, सॉल्व करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, ये तो टेढ़ा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। अब देखिए एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और आपको देता हूँ, उसको बनाना होगा। ठीक है, तो एक प्रश्न और क्या है लिखिएगा। एक प्रश्न है, सेकेंड में है, सेकेंड में लिखिएगा। ठीक है, सेकेंड में आपका होगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये प्रश्न आपका बोर्ड मॉडल में 2017 में पूछा गया। ये प्रश्न 2017 में पूछा गया, इससे कोई दिक्कत? ये प्रश्न कब पूछा गया है? 2017 में। चलिए इससे भी लिखिएगा, माना कि, या लेट भी, आप कुछ भी लिख सकते हो। माना कि tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, आप कुछ भी मान सकते हो एक्स के छोड़ा के, थीटा। चलिए अब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए जी? tan थीटा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे देखिए और सीखिएगा, लिखिएगा एक्स इक्वल टू tan थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, tan नहीं, कॉट इंटू π/2 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। इस प्रकार जब लिखूँगा तो tan थीटा मुझे ये प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और cot थीटा अगर उधर इंटू में इधर आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो cot इन्वर्स एक्स हो जाएगा। इक्वल टू में बचेगा π/2 माइनस थीटा। अब थीटा के मान देखिए आप यहाँ पे, थीटा के मान कितना लाए हैं? थीटा के मान यहाँ कितना रखना पड़ेगा? tan इनवर्स एक्स कितना शो करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा थीटा का मान, जितना भी पुट करना पड़ेगा। चलिए तो हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स। इसको थोड़ा सजा के लिख दीजिएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू पाई हो जाएगा 2। होगा कि नहीं? तो यही हो जाएगा मेरा राइट, प्रूव्ड हो गया। देखिए यही तो प्रूव्ड करने के लिए था, यही प्रूव्ड करने के लिए था जी। तो लिख दीजिए हो गया प्रूव्ड, तो लिख दीजिए प्रूव्ड यहाँ पे लिख दीजिए। और मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, इतना सुंदर सुंदर प्रश्न पढ़िए और इस वीडियो को एक बार जोरदार तरीक़ा से अपने मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। समझ में आई बातें? तो इसका यही हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आया? ये 2 मैथ पढ़ाया मैंने यहाँ पे, 2 मैथ समझ में आपको बिल्कुल आसानी से आना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? 2 मैथ बहुत ईजी सा मैथ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा आप। चलिए लिखिएगा साइन इनवर्स थर्ड वाला हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/6 प्लस π/6 कैसे लिखा जाए? π/6 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही है, बहुत अच्छा प्रश्न इसको हम कहते हैं। चलिए ऐसा सब प्रश्न को कैसे बनाएंगे हम? तो चलिए देखिए, लिखिएगा सोल्यूशन लिखने के बाद देखिए इसको ऐसा ही रहने दीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको प्लस में क्या लिख सकता हूँ? देखिए सबसे बड़ी बात एक सूत्र सबको पढ़ा होगा। ठीक है, ये देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? π/2 होता है। π/2 होता है ना जी। अब यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स मैं निकालूंगा यहाँ से, कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या बचेगा? π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स बचेगा, इतना बचेगा, फोकस कीजिएगा, इतना बचेगा। हाँ ये चीज़ अच्छा है। अब देखिए तो उसी प्रकार यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ इस प्रकार, किस प्रकार? π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये चीज़ समझ में आई?
ये चीज़ समझ में आया? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप VBI कर सकते हो। देखिए छोटा छोटा काम बहुत एडवांस दिमाग लगाना पड़ता है मेरे यार दोस्त, बहुत एडवांस दिमाग लगाओगे तभी मैथ बनेगा। देखिए सबकी ये सब नहीं होता है, बस की बात नहीं है, ये सब थोड़ा टफ होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, थोड़ा इसको नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखिए साइन इनवर्स उधर क्या है, एक्स माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। एक्चुअली एक पहले से है साइन इनवर्स एक्स, उधर से आएगा तो भी हो जाएगा प्लस में साइन इनवर्स एक्स। अब बचा क्या, बस इस 6 है, 2 थोड़ी ना यहाँ पे 2 थोड़ी ना, ये 6 ने ऊपर में जस्ट देखिए तो जी 6, तो बचेगा π/6 प्लस π/2, π/2 बचेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इक्वल इसका एलसीएम होगा 6, तो पाई प्लस क्या हो जाएगा 3π होगा। इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, इसको 4π क्या लिखोगे, 4π/6 लिखोगे। अब देखिए बचेगा 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 4π/6, 4π/6। अब देखिए अब लिखिएगा इसके बाद साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो बचेगा उधर गुना में इधर भागा में आएगा, तो 4π में आएगा तो 6 2 से गुना होगा तो 12, अब 4 3 12 हो जाएगा। बचा क्या π/3, ये बचा न जी। अब इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। अब देखिए इसको अब क्या करेंगे, अब बचेगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/3। अब एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन π/3, 2 नहीं 3 होगा, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ 3 होगा, तो साइन π/3। तो अब एक्स इक्वल टू साइन π/3 यानी क्या, साइन π/3 कहने का मतलब कुछ ही हो गया, पाई 180 साइन 60 के मान, तो साइन 60 का जो मान होता है वो √3 क्या होता है 2 होता है। अगर क्लास 10 का स्टूडेंट भी सब जानता है, आगे 10th में ही सब पढ़ना होता है, ठीक है, सब क्लास 10th में ही पढ़ना होता है, 60 70 ऐसा 90 तक मान क्लास 10 में ही पढ़ना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही √3/2 हो जाएगा। समझ में आई ये प्रश्न, ये प्रश्न आपको समझ में आई हैं? तो चलिए मैं आप लोग से अनुरोध एक ही बात बार बार करता हूँ, क्यों, इसलिए ताकि आप लोग करते नहीं हूँ, याद दिलाना पड़ता है। इस वीडियो को एक बार ज़ोरदार तरीक़ा से अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि बहुत अच्छा रहे, ठीक है, खुशखबरी एक तरह से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ मेरे भाई। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलूँ, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलूँ। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर कितना था, देखिए कहाँ गया ही ना रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 की ओर चलता हूँ, तो प्रश्न संख्या 4 की ओर चलूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू आपका लाना है π/4, इक्वल टू क्या लाना है π/4 लाना है। एक क्वेश्चन मिला लीजिए, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4 लाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन नहीं इतना ही पहले बनाए। तो एक क्वेश्चन देखिए 2013 और 22 में पूछा गया है। ये प्रश्न आपका बोर्ड में 2013 और 2022 में पूछा गया है, 2013 और 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए एक बात और याद रख लीजिए, इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। एक फार्मूला होता है, देखिएगा यहाँ लिख दीजिएगा, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला। समझ में आई बात। तो ये वाला 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है। तो चलिए देखिए ये वाला फार्मूला इस पे सेट करेंगे, बाकी इसको अभी वैसा ही रहने दीजिए, समझिए समझे।
चलिए अब लिखिए LHS से हम चलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं LHS से चलता हूँ। तो LHS में क्या है भाई, LHS में क्या है, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है, 1/7। अब 2 tan इनवर्स x यानी क्या हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा tan इनवर्स, क्या लिखेंगे इसको, tan इनवर्स 2x यानी 2x यानी ये वाला तो 1/3 हो जाएगा, बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 बटा क्या हो जाएगा 9 प्लस tan इनवर्स 1 बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2/3 गुने 9 बटा क्या हो जाएगा 9 बटा हो जाएगा 8, ये 9 है, प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। अब देखिए 3 तिया 2 चौकी, तो बचा क्या मेरे भाई, अब जो बचा उसको लिखिए। अब यहाँ पे चलिए देखिए लिखता हूँ। अब यहाँ पे बचा tan इनवर्स 3/4 यहाँ होगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये इतना होगा, इतना बचेगा। अब देखिए इतना होने के बाद एक फार्मूला होता है, पता है क्या, सबको पता होगा। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स, पता है क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। ये फार्मूला सबको पता है क्या, ये फार्मूला सबको पता है, सभी आप लोग सभी स्टूडेंट को नहीं पता होगा। तो नहीं पता है जब, तो इसको कृपया आप लोग से मुझे अनुरोध है कि इसे पूरा कर लीजिएगा और सीख भी जाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चलिए अब इसको लिखता हूँ। तो tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 3/4 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए बट्टा 1 माइनस एक्स वाई मतलब 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 7 चौके कितना हो जाएगा 28, 7 चौके कितना हो जाएगा 28। अब चलिए देखिए ये तो tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स तो ऐसा ही रहेगा भाई, tan इनवर्स। अब देखिए एलसीएम 28 होगा, तो देखिए 28 होगा तो 4 7 है, 7 7 या 21, 21 प्लस 4 25, 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा 25 बटा 28 गुने ये 28, अब 28 में से 3 जाएगा तो 25 बचेगा। अब 28 से 28, 25 से 25 कटा, बचा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स क्या बचा, tan इनवर्स 1 बचा। तो चलिए अब इस एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, इसको मात्र थोड़ा सा छोटा करता हूँ। चलिए छोटा करने के बाद देखिएगा और सीखिएगा, देखिएगा tan इनवर्स 1 बचा। अब tan इनवर्स वैसा ही रहने दीजिएगा, tan इनवर्स वैसा ही रहने दीजिएगा, लिखिए tan इनवर्स और 1 को tan, देखिए इस तो सही से लिखा नहीं रहा है, पहला बात tan इनवर्स को कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो लिखिएगा tan इनवर्स 1 को हम tan π/4 लिख सकता हूँ, tan π/4। अब सूत्र देखिए क्या होता है, tan इंटू, देखिए tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो tan इनवर्स tan π/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अब लिखिएगा LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, लिखिएगा LHS, लिखिएगा अब LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, ठीक है। देखिए ना जी, सब तो यही ना प्रूव्ड करके लाना था हम लोगों को, आए तो यही तो लाएं। क्वेश्चन में ऊपर देखिए, फोकस ऊपर कीजिए, देखिए यही ना है जी, π/4 लाना है तो π/4 लाया हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो प्रश्न बन गया, ये तो बहुत ईजी था, ये प्रश्न बहुत ईजी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लाऊं,
देखिए प्रश्न बन गया मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेकर आता हूँ। अब इसको देखिए, सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। प्रश्न संख्या कितना हुआ, 4 हुआ। 5 में चलता हूँ। 5 में चलिए, 5 में है, 5 में है साइन इंटू साइन सही से नहीं लिखाया है, साइन इंटू लिखिएगा साइन पाई 1/2, साइन इन्वर्स 1/2 प्लस साइन के बाद लिखिए कॉस इन्वर्स 1/2, कॉस इन्वर्स 1/2। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, सोल्व करना है। और ये प्रश्न आपका 2014 में पूछा गया। ये प्रश्न कब पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। ये प्रश्न आपको कब पूछा गया बोर्ड में, 2014 में पूछा गया। ठीक है, ठीक है, ये प्रश्न कब पूछा गया, 2014 में। तो चलिए इसको देखिए सॉल्व करता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग दो तरीक़ा से भी जान रहे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जान रहे होंगे, बहुत सारे लोग एक तरीक़ा से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस मैथ को हम दो तरीक़ा से बताऊँगा। ठीक है, दो तरीक़ा से क्या बताऊँगा मैं, मेरे डियर फ्रेंड लिखिएगा। एक सूत्र आप पढ़ा होगा, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2 होता है। ये सब कोई पढ़ा है कि नहीं, बोलो। सब कोई पढ़ा है जी, ये सब कोई पढ़ा है, बोलिएगा जी हाँ बिल्कुल सब, मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ ये चीज़। ठीक है, ये बोलोगे, समझ में आया, ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ बहुत ईजी है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। तो साइन इंटू, ऊपर में साइन है ना, ऊपर में क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको देखना है, तो क्वेश्चन में साइन वैसा ही रहेगा। ठीक है, और इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। दोनों सेम है ना जी, एक्स एक्स सेम था तो π/2, दोनों देखिए एक्स की जगह 1/2 है तो हो जाएगा π/2। यहाँ तक समझ में आया। π/2 कहने का मतलब क्या, 2 से भागा दीजिए 180 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। समझ में आया, राइट आंसर 1 होगा कि नहीं। बहुत ईजी है ये समझ, कैसा है समझ जो है, बहुत ईजी है। एक तरीका 100 मैं बना के बताऊँ आप लोगों को। चलिए वो तरीका से भी बनाता हूँ। ठीक है, फोकस कीजिएगा। कोई कोई ऐसे भी बनाएगा तो नहीं कि गलत, वो भी सही है भाई, गलत क्यों करने का किसी का नहीं। ठीक है, कोई ऐसे भी बनाया होगा। देखिए उस प्रश्न को फिर से लिखता हूँ मैं, साइन इंटू साइन इन्वर्स 1/2 प्लस कॉस इन्वर्स 1/2। ठीक है, तो चलिए इसको ऐसे रहने दिया होगा, पता है कैसे। सबसे पहले इसको बाहर रखिए पूरा साइन को। अब देखिए साइन इन्वर्स ऐसा ही, अब साइन को साइन 1/2 यानी किसका, 30 का, तो π/, क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक है, प्लस कॉस को बाहर रहने देने का, कॉस को बाहर रहने दीजिए, तो लिखिएगा कॉस इन्वर्स, कॉस इन्वर्स कॉस कितना का होता है 60 डिग्री का होता है, तो π/, क्या हो जाएगा 3। इतना लिखूँगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, साइन इन्वर्स साइन π/6 है, π/, क्या हो जाएगा 6 प्लस इसके बाद देखिएगा कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो कॉस इन्वर्स कॉस π/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा π/, हो जाएगा π/, क्या हो जाएगा π/, क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानियाँ नहीं। अब साइन इन्वर्स, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पाई प्लस इसका 2π, पाई प्लस 2π, पाई प्लस 2π। अरे यार ये तो बकलोल नियन करता है, पूरा HD बकलोल नियन करता है ना। हाँ, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये पाई प्लस क्या हो जाएगा 2π। ठीक है, तो अब हो जाएगा साइन इन्वर्स नहीं सॉरी साइन, ये हो जाएगा 3π/6, 3 2 जा 6, यानी साइन आ गया π/2। तो साइन देखिए अभी जस्ट बताया साइन π/2 यहाँ आया हुआ था, तो कितना होता है उतना इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। तो दो तरीका से इस मैथ को मैंने बताया, तो ये दोनों तरीका आप ऐसे भी बनाओगे उतना ही नंबर मिलेगा,
इतना ही बनाओ, वो उतना ही नंबर मिलेगा। ठीक है, ये अगर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो अगर ऐसे आप बनाते हैं तो ये भी 2 मार्क्स से मिलेगा, अगर ऐसे भी बनाते हैं तो इसमें भी 2 मार्क्स मिलेगा, एक भी कम नहीं मिलेगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं कम रिजल्ट करेगा आपका। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलता हूँ प्रश्न की ओर। नेक्स्ट 6 में, प्रश्न संख्या 6 में चलता हूँ। 6 में लिखिएगा, प्रश्न संख्या 6 में लिखिएगा tan इनवर्स के बाद लिखिएगा 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स 1/2, 2 sin इनवर्स 1/2, 2 sin इनवर्स 1/2, इस प्रकार लिखने का। समझ में आया? tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 sin इनवर्स 1/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का भी नहीं दिक्कत हुआ भाई। अब चलिए इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सबसे पहले कुछ नहीं, बहुत आसान है। इसको सबसे पहले ऐसा ही रहने दिए tan इनवर्स, ठीक है, इसको लिखिएगा 2 cos, अब इसको अभी ऐसा ही रहने दीजिए 2 sin इनवर्स को। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin π/6 यानी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। 6 से भागा दीजिए 180 में 30 आएगा, तो sin 30 डिग्री का मान उतना होता है। समझ में आया बात? यहाँ तक समझ में आया? देखिए बहुत ईजी मैथ है ये सब, सिर्फ आपका ये माइंड जो है कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा आपको, उसको पता रहता है, मैथमेटिशियन ने। चलिए इसको tan इनवर्स कुछ नहीं करना है, 2 cos, ठीक है। अब 2 tan, देखिए 2 को अभी वैसे ही रहने दीजिए, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो साइन इनवर्स साइन π/6 है तो π/6 होगा। 2 इंटू में बेचारा, तो बेचारा को ऐसा ही रखने रहिए साथ में, ठीक है। अब यहाँ तक, अब बेचारा देखिए जिसको साथ में रखते हैं एक समय आने के बाद वही जान मारता है। तो देखिए 2 को साथ में रखे, 2 इसको क्या कर रहा है, काट दे रहा है, काट दे रहा है, तो काट दिया तो क्या बचेगा π/6। अब लिखिएगा tan इनवर्स 2 cos π/3, 2 cos π/3 यानी क्या, 2 cos π/3 की यानी कहने का मतलब क्या। तो देखिए 3 से भागा दीजिए 180 डिग्री में, तो हो जाएगा क्या 60। तो cos 60 का मान क्या होता है, तो बोलिएगा क्या होता है, 1/1 क्या होता है, 3 होता है। सबको पता है? नहीं पता है? नहीं 1/3 होता है, नहीं 1/2 होता है। cos 60 के मान 1/2 होता है। 3 कौन बोल रहा है? 1/3 होता है जी। आए हम बोलते हैं तो सब कोई बोलता है हाँ सही में वही होगा। हाँ चलिए अब इसको ऐसा ही रहने देने का, tan इनवर्स इंटू में क्या हो जाएगा 2 इंटू इसका 1/ क्या होता है, 2 होता है। किसका 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या tan इनवर्स 1। और मैंने अभी जस्ट सिखाया आपको कि tan इनवर्स वैसा ही रहने देने का, और 1 को tan π/4 लिख सकता हूँ, tan π/4, tan π/4। चलिए देखिए सही तो लिखा नहीं रहा है, ठीक है, बहुत ये गधा है। tan π/4, ये पाई है, ठीक है, पाई इसको समझिएगा, तो हो जाएगा क्या ओनली 4, π/, क्या हो जाएगा 4, सूत्र के अनुसार होगा, यही हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है, इसका आंसर देखिए कैसा आया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलता हूँ, प्रश्न संख्या 7 में चलता हूँ, ठीक है। 7 में देखिए क्या रहा है, cot इंटू tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा। कितना झकास है, कितना झकास है, बोलोगे जी हाँ बिल्कुल आपने तो सही बोला, झकास ही है। सबको सूत्र पढ़ा होगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। सब कोई पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा सब कोई। भूल गया तो उसका अलग बात है, भूल गया तो वो अलग बात है, लेकिन पढ़ा होगा सब कोई,
ठीक है। चलिए अब देखिए और सीखिए। ये होगा इतना जी आए यहाँ तक, ये तो सूत्र है, यहाँ तक होगा कुछ ही, ये तो दूसरी बात हो, ये तो सूत्र हो गया। अब चलिए अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद इस सूत्र के पास, इस उतारवे पर देखिए क्या क्या हो जाएगा। अब देखिए कॉट 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 तो ऐसा ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे π/2। और कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है, शून्य मतलब जीरो। शून्य मतलब क्या होता है, जीरो होता है। शून्य मतलब कुछ ही हो गया भाई, जीरो हो गया। तो जीरो हो जाएगा इसका, तो यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस सेशन को एक बार जोरदार तरीक़ा से अपने मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरा दोस्त, ठीक है। बहुत ये करता हूँ मेहनत, तो मेहनत का जब फ़ायदा ही नहीं होगा तो मज़ा आएगा फिर, बोलिए नहीं ना। तो चलिए अब चलता हूँ, एक प्रश्न और देता हूँ, ठीक है। इसको एक साइड रखिए, एक प्रश्न और देता हूँ आपको, लिखिएगा, गौर कीजिएगा और इधर सुन के लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा sin π/3 7/8 में sin π/1/3 बोल रहा हूँ, π/3 बोल रहा हूँ तो समझिए मिस्टेक है। sin π/3 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू व्हाट। इसको बनाइए जी। तो देखिए ये भी बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा लग रहा है गजब टाइप का कि कैसे बनेगा भाई, लेकिन बहुत ईजी है। तो साइन वैसा ही रहेगा, देखिए अभी जस्ट मैंने बताया आपको, sin 1/3 वैसा ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा भाई, π/2 हो जाएगा। तो देखिए साइन π/क्या हो जाएगा 6, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, सबको पता होगा कि क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसका लिखे में आंसर क्या आ जाता है, इसको आंसर लिखे में क्या आ जाता है भाई, ठीक है। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ऐसा सब प्रश्न आपको आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। 2 नंबर में भी आ सकता है, ये कोई फिक्स किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक बार ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। कहाँ शेयर करना है, तो ग्रुप में, ठीक है। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो नहीं किए हैं तो फेसबुक पेज को भी कृपया फॉलो कर लें, ठीक है। चलिए अब चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ओके। ये सब प्रश्न जो भी प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ, सब जो प्रश्न है, ये सब प्रश्न कैसा है, VBI है, ठीक है। प्रश्न कैसा है, VBI कह सकते हो या TTI भी कह सकते हो, TTI ताबड़तोड़ इम्पॉर्टेंट। तो 8 तक हो गया। चलिए 9 प्रश्न लिखता हूँ, प्रश्न संख्या 9, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 में है, प्रश्न संख्या 9 में है, लिखिएगा tan 1/2 डिजिटल बोर्ड देखिए खूब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, इसलिए ये ऐसे हो रहा है। तो tan लिखिएगा 1/2 साइन इन्वर्स देखिए लिखा ही नहीं रहा है, साइन इन्वर्स 2x/1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस इन्वर्स लिखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया, बंद कर दीजिए। ये प्रश्न इक्वल टू लाना है, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको लाना है, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रश्न 2014, 18 और 21 में पूछा गया है। चलिए देखिए लिख देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कीजिए, इसको छोटा करने के बाद देखिए थोड़ा तिरछा लिखा गया है, कहाँ चला गया जी, बहुत दूर चला जाता है, ठीक है। इसको तिरछा है, इसको सीधा कर देते हैं। चलिए सीधा हो गया। अब चलिए देखिए प्रश्न पूछा गया कौन कौन ईयर में,
2014 में ये प्रश्न देखिएगा, फोकस कीजिए। 2014 व 18, 2014, 2018 और 2021, इतना ईयर में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। इसी प्रकार बस जस्ट एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है इसी टाइप है देखिए। एक 10 में लिखिएगा, 10 में tan 1/2, tan क्या है 1/2, फिर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा sin इनवर्स 2x बटा 1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x² बटा 1 प्लस यार सही से 1 + x²। ठीक है, इसको बंद करके इसका इतना का मान ज्ञात करें, इतना का इतना बंद कर दीजिए। इसका मान ज्ञात करना और उसको उतना लाना है। तो सबसे पहले हम 9 वाला क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन करता हूँ। देखिए प्रश्न दोनों कैसा है, देखिए दोनों सेम ही प्रश्न है, लेकिन पूछा जाता है कैसे, इसको नहीं पूछा गया बल्कि उसको पूछा गया। बिहार बोर्ड बहुत तेज होता है। तो चलिए 9 के क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन करता हूँ, तो उसके बाद 10 वाला सोल्यूशन करूँगा। सबसे पहले 9 का सोल्यूशन करता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए देखिए tan इनवर्स नहीं, बहुत इन्वर्स याद आ रहा है यार, tan खाली होगा। अब देखिए 1/2 ऐसा ही रहने दीजिए, 1/2 ऐसा ही रहने दीजिए। sin इनवर्स 2x बटा 1 + x² इक्वल टू होता है, तो गुना में हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है, प्लस इसको भी वैसा ही रहने दीजिए और इसको भी इसे भी 2 tan इनवर्स x लिखेंगे। कहा है कि 2 tan इनवर्स इक्वल टू इतना भी होता है, उतना भी होता है। देखिए मैं यहाँ पे नोट पॉइंट में आप लिखिएगा, देखिए नोट पॉइंट में मैं आपको लिखवा देना चाहता हूँ। देखिएगा लिखिएगा नोट पॉइंट में, ठीक है, नोट पॉइंट में लिखिएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इक्वल टू लिखिएगा। गौर कीजिएगा, फर्स्ट में लिखिएगा tan इनवर्स 2x बटा 1 - x², फिर कॉमा दे के लिखिएगा sin इनवर्स 2x बटा 1 + x², फिर कॉमा दे के लिखिएगा cos इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x²। ये गौर कीजिएगा, ये चीज़ आपको गौर करना है। देखिए अब यहाँ से चौंकाने वाली बात है भाई, नहीं 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 3 फार्मूला मैंने लिखा। tan इनवर्स 2x बटा 1 - x² होता है पहला फार्मूला। सेकेंड फार्मूला sin इनवर्स 2x बटा 1 + x² होता है। थर्ड फार्मूला cos इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x² होता है। तो 2 tan इनवर्स के सिचुएशन के अनुसार लगाना है, हमें ये काम करना है, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा। अब बचा क्या, tan बचा, tan बचा, अंदर में tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स इक्वल टू क्या 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बचेगा, 2 tan इनवर्स x बचेगा कि नहीं। अब सबको पता है इसको। देखिए ये बहुत इजी है, ऐसा प्रश्न ये बात नहीं बहुत हार्ड है भाई, ऐसा बात नहीं है कि बहुत हार्ड है, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 tan इनवर्स x हो गया। अब देखिए 2 tan इनवर्स x, देखिए सब फार्मूले के खेल आए खाली, सब है। देखिए अब जस्ट बताया 2 tan इनवर्स x इक्वल टू एक tan इनवर्स 2x बटा 1 - x² होता है। तो यही चीज़ है, तो यही चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं। तो जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, tan के सिचुएशन में लिखिए। सिचुएशन मेन बात होता है देखना मेरे भाई, मैथ हार्ड नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स लिखिएगा, tan इनवर्स 2x बटा 1 - x²। तो देखिए थोड़ा सा उलट पलट दिया है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आपको सब पता है फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, 2x बटा 1 माइनस क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। होगा कि नहीं। तो देखिए यही राइट आंसर लाना था, प्रूव्ड, तो लिखिएगा प्रूव्ड। देखिए यही हो जाएगा राइट आंसर। का 2x बटा 1 - x² लाना था ना, तो मैंने लाया,
मैंने लाया तो हो गया क्या, प्रूव्ड। समझ में आया। तो देखिए ये सब बात को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट के लिए बहुत पॉसिबल भी होता है ये सब चीज़ जानना। तो चलिए देखिए एक प्रश्न और है, बस यही प्रश्न है, उसका भी राइट आंसर यही आएगा। विश्वास नहीं है तो विश्वास कराने के लिए मुझे दोबारा से अभी ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10th का बनाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th का बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10th को मैंने बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको लाना पड़ेगा, तो चलिए लाता हूँ। तो आ गया मेरा प्रश्न, आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 10 का ये था, आ गया। चलिए इसको लिखिएगा, सोल्यूशन लिखिएगा। क्या लिखिएगा, सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले tan 1/2 को ऐसा ही रहने देने का। ये कितना इक्वल टू होता है, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है, प्लस ये भी 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है। समझ में आया, आए यहाँ तक आया, आए। अब चलिए ये दोनों में 2 मिल रहा है, 2 कॉमन कर लीजिए, तो tan 1/2 इंटू 2 कॉमन करेंगे, बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ tan इनवर्स और इधर हो गया 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, मैंने जस्ट बताया, क्या बताया, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस सब फार्मूला के अनुसार हो जाएगा ना, 2x बटा 1 माइनस हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। होगा ये नहीं, ये होगा, जी हाँ बोलिएगा, बिल्कुल होगा। जब होगा तो यही हो जाएगा राइट आंसर। इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था, इसका जो है मान ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करें, तो मान ज्ञात हो गया। तो देखिए 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसमें भी आया, इसमें भी देखिए 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया जी। तो ये सब प्रश्न से आप लोगों को क्या डरना कभी नहीं है। ठीक है, मैंने 10 प्रश्न बनाया और समय ज़्यादा हो रहा, तो चलिए आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। तो आप लोग से मेरा आम्र निवेदन है, निवेदन ये है, ज़्यादा कोई खास बड़ा निवेदन नहीं, कुछ ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को जाते जाते मैं फिर से कर रहा हूँ, इस वीडियो को प्लीज़ एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेयर इतना कीजिए ताकि मुझे बहुत गर्व है, अच्छा लगे। ठीक है, इस वीडियो को फिर से एक बार शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में या कहीं भी, टेलीग्राम कुछ भी हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।